उदय होते तक जो सोता है उसके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। जो 7 बजे 8 बजे तक जो सोते ना, उनके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती सूर्य उदय तक। और जो सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के समय में संध्याकालीन मतलब बिस्तराई में डले रहना, उनके घर में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। आज एक बीमार व्यक्ति भी है तो हम उसको उठा करके बिठाल देते, बोले संध्या का समय है, अभी थोड़ी देर उठ करके बैठ जाओ, बिठाल देते संध्या के समय में। और सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। प्रमाण बताया कि हम आपको सूर्य उदय ना हो पाए और उसके पहले उठ जाना चाहिए। हम बिना धुले कपड़े पहने, इससे लक्ष्मी भागती है। स्नान ना करें, इससे लक्ष्मी भागती है। ये बदलना है हम आपको। कथा सुनने का यही तो तात्पर्य है। बोलने वाला तो बोलता चला जा रहा है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इंसान को 2 चीज अपने साथ में हमेशा रखनी चाहिए। बोले कौन सी? बोले ये श्मशान और मंदिर। 2 चीज हमेशा साथ में रखो, ये श्मशान और मंदिर अपने हृदय में। यदि किसी ने क्रोध से बोल दिया, कटु वचन बोल दिया, असत्य वचन बोल दिया, तो उस शमशान में ले जा करके उसको जला करके और राख कर दो, राख करके उड़ा दो। और किसी ने यदि अच्छी बात बताई, कथा चल रही है, अच्छा शब्द हमको मिल गया, कौन सा? अच्छा सटीक शब्द मिल गया, उस शब्द को रख करके अपने मंदिर में उसका अपना जीवन का सेवन करो, उसको अपने जीवन में उतारो। और वो जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, कथा का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान कैसे बढ़ेगा? हम कैसे सीखेंगे कि माता का कैसा सम्मान करना चाहिए, पिता का कैसा सम्मान करना चाहिए? ये हमें समझने की जरूरत है। हम धर्म से, धर्म भागता जा रहा है, हम धर्म को पकड़ नहीं पा रहे। थोड़ा सा पकड़ लिया हमारे यादव जी ने, सुंदर भैया ने, जो 7 दिन के लिए आपकी इस धर्म धरा पर रोक करके और रख दिया है कि लूट सको तो लूट लो। क्योंकि ये ज्ञानमयी गंगा है, इसमें स्नान करना बहुत कठिन है मैया, बहुत कठिन। आज आपको प्रयागराज जाना है, नर्मदा जी जाना है, टिकट कटाओगी, बैठोगी और चले जाओगी, स्नान करके आ जाओगी। लेकिन इसमें गोता लगाना और लगवाना दोनों कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान है। ये गंगा बहुत मुश्किल से स्नान करने के लिए मिलती है। और दूसरी चीज क्या है? ऐसे ही राजा परीक्षित के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। देखो, जब हमारे साथ में अच्छा होता है ना तो अच्छा चलता रहता है। लेकिन कलयुग महाराज जी का आगमन हो रहा था। कहां पर? राजा परीक्षित जी के राज्य में, कलयुग भगवान का। जब कलयुग भगवान का आगमन हुआ तो कलयुग भगवान कैसे थे? सशक्र चक्र गदा हाथ में नहीं थे उनके। एक बैल है, वो कौन है? धर्म। उसके चारों चरण टूट चुके थे, 3 चरण टूट चुके थे, एक ही बचा था, पीटता हुआ चला आ रहा है। राजा परीक्षित जी का राज है। आया, उसने देखा, बोले यार मेरे राज्य में इतनी बड़ी बात हो गई। उनने पूछा, बोले रुको, कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, इनको क्यों पीट रहे हो? उनकी कली ने समझ लिया कि बोले ये राजा परीक्षित हैं और मुझे इनकी राज्य में रहना है। उनके चरणों को पकड़ लिया, मुझे तुम्हारे राज्य में रहने के लिए जगह दो। परीक्षित जी को याद आया कि हमारे पितृगण कहते थे कि यदि शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको भी माफ कर देना। बोले ये तो मेरी शरण में आ गया,
हम कहते ना, हमारे दादाजी लोग बोले काम करो, तुमसे गलती हो गई ना, तुमसे गलती हो गई तो माफी मांग लो जाकर के, वो माफ कर देगा। वो माफ कर देगा। तो हम चले जाते ना, प्रणाम कर लेते, बोले दादा अब हम आपके बालक हैं, माफ कर दो। ऐसे ही कलयुग महाराज ने राजा परीक्षित जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, बोले हमें आपके राज्य में रहने के लिए कोई जगह दें, आप तो करुणा वरणालय है। बोले कहाँ रहना चाहते हो? बोले मैं कलयुग हूँ, जहां तुम रहने की आज्ञा दोगे वहीं रहूंगा। तब परीक्षित जी ने उनको कुछ स्थान दिए। बोले जहां पर मदरापान होती हो वहां रहो, है ना, जहां जुआ सट्टा खिलता हो वहां रहो, पराई स्त्री का हनन होता हो वहां रहो, जहां धर्म का काम न होता हो, पापाचार होता हो वहां रहो। बोले ठीक है, मैं इतने में तो रह लूंगा, लेकिन महाराज मुझे ये जगह कुछ थोड़ा कम पड़ रही है, मुझे और जगह दे दो। बोले एक काम करो, तुम जाकर के सोने में वास करो। देखो भैया, माता हिसाब से पहनना सोना, सोना में कलयुग का वास है, हम नहीं जानते, है ना? नहीं, हर सोने में कलयुग का वास नहीं है, यही विचार धारणा है। हर सोने में कलयुग का वास नहीं। बोले जो कुपाट से लाया हुआ धन हो, चोरी का सोना हो, कुपाट से पैसा कमा करके, किसी का पेट काट करके पैसा कमा करके और तुमने सोना खरीदा हो, वो सोने में कलयुग का वास है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की मेहनत में सोने में कलयुग का वास नहीं है। बोले जो कुपाट से कमाया हुआ सोना हो उसमें जाकर के तुम वास करो। कलयुग महाराज को इतना चाहते थे, जैसे ही उन्होंने कहा सोने में जाकर के वास करो, तो राजा परीक्षित जी ने जो सोने का मुकुट पहना हुआ था उसमें जाकर के कलयुग बैठ गया। जब उसमें जाकर के कलयुग महाराज बैठ गए तो उनकी बुद्धि विपरीत होने लगी। लेकिन उनकी मुकुट में जाकर, क्यों, इतना बड़ा राजा था, यज्ञ करने वाला था, सब कुछ करने वाला था, लेकिन उनके मुकुट में जाकर के क्यों बैठा? क्यों? क्या राजा परीक्षित ने वो मुकुट चुरा करके लाए थे? हाँ? या किसी से लूट करके लाए थे? उनके पास तो इतना बड़ा राज्य था ना, क्या उनके पास में पुण्य का कमाया हुआ एक मुकुट भी नहीं था? है ना? बोले नहीं। बोले वो मुकुट किसका था? जो राजा परीक्षित ने लगाए थे, वो जरासंध का मुकुट था। और जरासंध जो था पापी था ना, जरासंध पापी। वो जरासंध से युद्ध से जीत करके लाया हुआ वो मुकुट था जो राजा परीक्षित जी ने लगाया हुआ था। और जब उनके पास में जब कलयुग बैठा तो उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। बुद्धि जो है उनकी विपरीत दिशा में जाने लगी। आगे जाकर के देखा, शिकार खेलने के लिए गए, जाकर के देखा तो श्रृंगी ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे अपने आश्रम में। वही राजा परीक्षित जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जहां पर श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजन ने आवाज लगाई, बोले हे ऋषिवर, जरा हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। महात्मा तपस्या में लीन थे। कहा जाता है कि जलती हुई अग्नि तपस्या करते हुए महात्मा और पूजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने से बहुत सोच विचार करके निकलना चाहिए। तपस्या में बैठे हैं ऋषिवर, उन्होंने आवाज लगाई, नहीं सुनी। अब
सर में तो कलयुग बैठा था, बुद्धि विपरीत जा रही थी। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो बाण से फंसा करके राजा परीक्षित जी ने ऋषिवर के गले में पहना दी। किसके? समीक ऋषि के गले में पहना दिया और पहना करके चले गए। कुछ देर बाद में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आते हैं। उनने देखा, बोले इतना खल व्यक्ति कौन हो गया जो एक तपस्या करते हुए मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाल करके और चला गया। बोले कौन है? बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, बताओ कौन है। तो वहां जो ऋषि बालक खेल रहे थे उनने आकर के बताया, बोले राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने आवाज लगाई, गुरुदेव भगवान तपस्या पर बैठे हुए थे और जब आवाज लगाई तो सुन नहीं पाए। हमने क्या किया? सुन नहीं पाए और ध्यान नहीं दिए। क्यों? क्योंकि महाराज जी तपस्या में बैठे हुए थे। तो वो क्रोध हो गए और क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने मृतिक सर्प उठा करके और इनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध से कांपने लगे। बोले हे राजन, तूने मेरे पिता को अपमानित किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि यही सर्प तक्षक बन करके और आज से तुझे 7वें दिन पर डस लेगा, सो तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित जी को दिया। राजा परीक्षित जब अपने घर में आए तो आकर के देखा, मुकुट को जब उतारा तो एहसास हुआ कि मैंने संत अपमान कर दिया है, मैंने एक ऋषि का अपमान किया है। बोले क्या किया जाए? बोले चलो माफी मांगते ही चल करके। बोले नहीं अभी नहीं, आज रुक जाओ। बोले कल चलेंगे। ऋषिवर की आंखें खुलती हैं। समीक ऋषि की जब आंखें खुली तो पुत्र ने सारा वृतांत बतलाया उनसे, पूरी सारी कथा सुना दी कि ऐसे ऐसे मैंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। तब समीक देखो, व्रत और श्यानों की बात मानना चाहिए। हम और आप गलती वहीं करते हैं। गुरु और माता पिता की वाणी, किसकी? गुरु और माता पिता की वाणी से जो निकल जाए उसमें बिना विचारे काम करना चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जानी सुध जाए, उनमें विचार मत करो कि इनने क्या बोल दिया। यदि बिगर विचारे तुम गुरु की बात को मान जाओगे तो भी तुम्हारा भव से बेड़ा पार है। पिता की आज्ञा का पालन करोगे, भव से बेड़ा पार है। भगवान से बेड़ा पार करने के लिए क्या है? प्रथम गुरु माता और पिता बताए हैं वेदों में। प्रथम गुरु माता और पिता बताए हैं जो हमें संस्कार देते हैं, गुरु हैं। आज ये बताओ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संतान के सबसे बड़े दुश्मन माता और पिता होते हैं। कौन होते हैं? सबसे बड़े दुश्मन माता और पिता। और यहाँ पर वेद भी कह रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला गुरु कौन है? माता और पिता, है ना? लेकिन दोनों में फर्क है कि तुम गुरु बने हो कि दुश्मन।
अब विचार आप लोग कर लो, हम आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप गुरु हो के दुश्मन। बस अच्छा, दुश्मन कैसे होते हम माता पिता पता है संतान की? हमने उनको अच्छा सत्संग नहीं कराया है ना, अच्छा सतमार्ग की गति नहीं बढ़ाई, उनको बोलना नहीं सिखाया, ब्राह्मणों का आदर करना नहीं सिखाया, है ना। कुमार्ग में जा रहा है बेटा, 10 बजे रात को घर आ रहा है। कितने बजे रात को? 10 बजे रात को। पिताजी ने क्रोध किया, बोले 10 बजे रात को घर आ रहा है, अरे तुम तो वो लड़का के पीछे ही पड़े रहे, गया तो आ रहा है। हम तो गुरुजी बहुत परेशान जी, बाप बेटों की बिल्कुल नहीं पड़ी, है ना। बेटे ने शराब पी करके घर आ गया, कुछ नहीं बोला, उसका विवाह नहीं किया तुमने, पढ़ाया नहीं उसको, लिखाया नहीं उसको, सतमार्ग में नहीं लगाया उसको, बेटा कुमार्ग में जा रहा है तो उसको जाने दिया। गुरु हो के माता दुश्मन हो? ऐसे व्यक्ति को तो दुश्मन नहीं कहा जाएगा जो अपने माता पिता को सतमार्ग की ओर ना ले जाए, अपने पुत्रों को। बोले ठीक, बोले गुरु यदि तुमने अपनी संतान को अच्छा सतमार्ग दे दिया, अच्छा पढ़ा दिया, लिखा दिया, है ना, नौकरी सर्विस में लगा दिया, उचित मार्ग में ले गए, तो आप उनके सबसे पहले गुरु हैं। ऐसे ही समीक ऋषि कहने लगे, बोले बेटा तुम्हें सोचना था, तुम्हें विचार करना था। बोले मन में 21 बार विचार कर लेना चाहिए, वेदों में लिखा है, तुम्हें विचार करना था, तुमने बिगर विचारे राजन को श्राप दे दिया। बेटे वो अपना प्रतिपाल करने वाले हैं, हम उनके राज शासन में रह रहे हैं। समीक ऋषि को समझाया, समीक ऋषि जी ने बहुत समझाया पुत्र को। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, बोले पिताजी मिथ्या ना होए देव ऋषि वाणी, अब तो मुखार बिंदु से, लेकिन बोले काम करो, राजन को खबर दे दो। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है, तो वो क्रोध नहीं हुए, ना कुछ बोला उन्होंने। बोले अब तो मैं मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले क्या करूं? बोले इस राज्य में किसी को बिठा दूं, क्यों 7 दिन बचा है मेरे पास में, तो मैं भगवान की तपस्या कर लूं। देखो राजा परीक्षित कहां भगवान की शरण में भाग रहे हैं। बोले ठीक है, जनमेजय को राजगद्दी सौंप करके राजा परीक्षित निकल जाते। सबको पता चला कि राजन को 7वें दिन में तक्षक नाग डस लेगा, उनकी 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी आकर के और राजा परीक्षित जी को समझाने लगे। राजा परीक्षित जी को समझाया, बोले आप भगवान की भक्ति करें, मनन करें, 7वें दिन में तक्षक आपको डस लेगा। बोले कौन सी कथा सुना जाए, कौन सा यज्ञ किया जाए, कौन सा हवन किया जाए, क्या किया जाए? तब नारद जी ने बतलाया, बोले आप भागवत जी की कथा सुनो। सुखदेव जी छोटे से बालक का जब जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म होता है, भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, बोले भगवान मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, आप अखंड हैं, आप हमें भगवान की कथा सुनाएं। तब भगवान की अमृत कथा माता पार्वती जी को सुनाने के लिए जब भगवान गए, तो जब भगवान शंकर सुनाने लगे, बोले देवी तुम्हारे अलावा कोई श्रोता नहीं है, और श्रोता कैसा होना चाहिए मालूम है आपको? हमने बताए थे ना कि श्रोता मजबूत होना चाहिए,
जो एक आसन पर बैठ करके कथा सुने, क्या में एक आसन में बैठ करके कथा सुने, वही होता है सच्चा श्रोता। बोले देवी जब हम कथा बोले तो तुम हुंकार भरना। क्या करना? हुंकार भरना। क्योंकि श्रोता अच्छा रहता है तो बोलने वाले का भी मन लगता है ना? क्योंकि आपको ताकत ज्यादा पड़ती है। हम लोग तो बोलने वाले बोल देते, और पता है आपको श्रोता को बड़ा और वक्ता को छोटा बताया, भले हम ऊपर बैठे हुए हैं आपसे, लेकिन आप बड़े हम छोटे। क्यों? क्योंकि बोलने वाला तो बोल देता है, जो मुखार बिंद से आया प्रभु इच्छा से उसको बोल दिया, लेकिन काम आपका क्या रहता है? उसको सुनना, उसको समझना, उसको छांटना। ये काम किसका है? आपका है। क्योंकि आपका काम ज्यादा है। आप कथा शुरू होने से पहले आते हैं, कथा शुरू होने के बाद में जाते हैं। अच्छा, कथा शुरू होने से पहले कौन कौन आए थे? हाथ ऊपर उठाने जरा। कथा शुरू होने से पहले कौन है? देखो भाई, हम सब जानते हैं ना कि आज कहीं भी पूजा करने जाओ या अपन अष्टमी पूजन करते हैं तो छोटे वाले क्या कहते? बोले तनक बड़े भैया खाएंगे कल, है ना? यही बोलते हैं बड़े भाई के बोले आगे कल। तो आप लोग बड़े हैं तो आज से नहीं, अब कल से ध्यान रखना कि बड़े का काम क्या होता? पहले आप आए फिर हम आए। बताया जाता है कि कथा शुरू होने से पहले जो श्रोता आकर के कथा पंडाल पर बैठ जाए, पूर्णतः कथा सुने, तो जो यहाँ बैठे हैं ना अपने जजमान पालथी मार के, वही पुण्य और फल आपको भी प्राप्त होगा। बोले चलो ठीक। मुनिवर को कथा माता को सुनाने लगी। माता हुंका देते देते एक दिन कथा चली, 2 दिन चली, 3 दिन चली, 4 दिन चली, 5 दिन चली। वहीं पर पीछे एक अंडज रखा हुआ था। क्या? अंडज रखा हुआ था पक्षी का, तोते का। वो अंडज 5 दिन की कथा सुनते सुनते वो अंडज फूट गया। अब माता कथा सुनते सुनते माता की नींद लग गई तो वो पक्षी हुंका देने लगा कथा सुनते। भगवान शंकर ने सोचा, बोले देवी कथा सुन रही है, कथा चलती गई। लास्ट में जब पता चला, माता कहने लगी, बोले मैंने नाथ कथा तो सुनी लेकिन मेरी निंद्रा लग गई थी। भगवान शंकर कहने लगे, तुम्हारी निंद्रा लग गई थी तो हुंका कौन, हुंकार कौन दे रहा था? भगवान शंकर ने डमरू को उठाया, डमरू बजाया तो वहां से एक तोता उड़ करके भागा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उसके पीछे लगाया। अब तोता भागते भागते जाकर के पूछने लगा, बोले कहां जाएं, कहां हमारा बच पाएंगे जाकर के? नारद जी ने बताया, बोले तुम जाकर के और व्यास पत्नी जो सूर्य नारायण को जल दे रही हैं, जाकर के उनके मुखारविंद द्वारा अंदर प्रवेश कर जाओ। जैसे ही व्यास पत्नी ने जाकर के जल को उठाया और ओम सूराय नमः कहा, तो तोता आकर के माता के गर्भ में विराजमान हो जाता है। त्रिशूल लौट गया। माता के गर्भ में बालक आया। देखते देखते 12 साल व्यतीत हो गए। कितने साल हो गए? 12 साल व्यतीत हो गए।